कलयुग का शासन आता है तो धर्म के 4 चरण हैं, सत्य, पवित्रता, तप और दान। परंतु कलिकाल में सत्य गया, तप गया, पवित्रता गई, अब दान नाम के चरण पर वह धर्म खड़ा है। ध्यान देना, पवित्रता और स्वच्छता में अंतर है। पवित्रता और स्वच्छता में अंतर है। स्वच्छता अलग है, पवित्रता अलग है। स्वच्छता क्या है? बाहरी सफाई। और पवित्रता क्या है? मन की सफाई। पहले के जो लोग हमारे बुजुर्ग रहे, उनके जीवन में पवित्रता तो थी पर स्वच्छता का अभाव था। पहले के लोग उतने साफ सफाई से भले नहीं रहते थे, परंतु उनका हृदय पवित्र था। और आज के समय में लोग बाहर से भले ही खूब सज धज कर रहते हैं, बाहरी शरीर की खूब सफाई करते हैं, परंतु मन जो है वो बड़ा मैला है, बड़ा अपवित्र है। उसमें तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, प्रतिस्पर्धा, द्वंद्व, द्वेष सब भरा पड़ा है। इसीलिए कलिकाल में जब आया तो पवित्रता मिट गई। यहां राजा ने कलयुग को डांटा, हमारे राज्य में ऐसा धर्म करते हो, हमारे राज्य से चले जाओ। कलयुग ने कहा, महाराज मैं कहां जाऊं, आप ही बता दीजिए। राजा ने कलयुग को 4 स्थान दिए, 4 जगह बताई, कलयुग तुम इन 4 स्थानों में वास करो। कौन कौन सी? तो राजा परीक्षित ने कहा, अभ्यर्थितस्तदा तस्मै स्थानानि कलये ददौ द्यूतं पानं स्त्रियः सूना यत्र धर्मश्चतुर्विधा। 4 स्थान दे दिए। 4 स्थान कौन कौन से? बोले जहां शराब पी जाती हो, जहां लोग जुआ खेलते हो, जहां वैश्यालय हो और जहां हिंसा होती हो, झगड़ा होता हो। 4था स्थान तो घर घर में है। हर घर में कलेश है, हर घर में आज झगड़ा है। क्यों? कई लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में सब कुछ है पर बड़ा क्लेश है, बड़ा द्वंद्व है। द्वंद्व क्यों है? क्योंकि हमने पहले ही कहा, लोग अपने से खुश नहीं है। द्वंद्व क्यों है? क्योंकि परिवार में समर्पण भाव नहीं है। परिवार कब चल सकता है? जब हर व्यक्ति के अंदर समर्पण भाव हो। परंतु आज परिवार में समर्पण कहां? हर व्यक्ति को ईर्ष्या है एक दूसरे से, इसलिए घर घर में हिंसा बैठी है। और हिंसा तो क्या कहें, हम आप लोगों से कहते हैं पहले तो अपना क्रोध कम करो। लोगों में क्रोध बहुत ज्यादा है। और आप जो क्रिया करते हो वो क्रिया प्रतिक्रिया अवश्य देती है। जो करोगे, ये तो विज्ञान भी कहता है कि ऊर्जा का नाश नहीं होता, ऊर्जा चलती रहती है, बदल जाती है। वैसा ही क्रोध है, क्रोध बदलता है, मिटता नहीं है। आपने क्रोध किया, अच्छा क्रोध सोच समझ कर करो। हम ये भी नहीं कहते कि बिल्कुल मत करो, और हम ये भी नहीं कहते कि खूब करो। जहां आवश्यकता हो वहां क्रोध करना ठीक है, परंतु अब हर समय व्यक्ति क्रोध में रहे तो वो तो गलत है। परंतु क्रोध की इतनी अधिकता हो गई है, और क्रोध इतना विचित्र है कि क्रोध जो जिस व्यक्ति को आए उसकी सबसे पहले बुद्धि का नाश हो जाता है। और जब बुद्धि का नाश होता है तो व्यक्ति पतन की ओर बढ़ता है। इसीलिए माताओं, अपने क्रोध को संयम से बांध कर रखिए, धैर्य बना करके रखिए। एक कहानी हमने सुनी थी, कहते हैं एक व्यक्ति ऑफिस गया तो उसके जो मालिक थे कुछ काम नहीं किया होगा तो उसे खूब डांटा, और इतना क्रोध आया कि एक मार भी दिया, एक थप्पड़।
बड़ा क्रोध आया। अच्छा, उससे तो कुछ ना बोल सका क्योंकि मालिक है, क्या कहेगा बेचारा। क्योंकि हर व्यक्ति का क्रोध अपने से निर्बल पर निकलता है, बलवान पर क्रोध नहीं आता। तो एक थप्पड़ लगा पर कुछ ना कह सका। क्रोध तो बहुत आया पर वापस घर की ओर चला। अब जब घर की ओर चला तो घर में पत्नी थी। अब क्रोध कहीं तो उतारना है, तो किसी बात पर झगड़ा हो गया, सो उसने अपनी पत्नी को, अच्छा पत्नी थी बेचारी, पति से क्या कहती, चुप हो गई। उसे अपने बड़े पुत्र पर बड़ा क्रोध आया, उसने उसे पीटा। बड़ा पुत्र मां से क्या कहता, तो उसने अपने छोटे भाई को पीटा। अब छोटा भाई क्या करता, बड़े भाई को क्या कहे, तो घर से बाहर चल पड़ा। हाथ में एक डंडा उठाया, सामने पर एक कुत्ता था, उस पर क्रोध आया तो उसे मारा। और जो उसे मारा तो वो कुत्ते को भी बड़ा क्रोध आया, उसके हाथ में तो डंडा देखा, उसे तो कुछ ना कह सका पर आगे भागा। आगे जिस मालिक ने सबसे पहले शुरुआत की थी वो घर को जा रहा था, तो उस कुत्ते ने उसे काट दिया। अब कर्म करोगे तो फल तो भोगना पड़ेगा, परंतु कर्म कितना घातक हो सकता है, कर्म कितना घूमता है, उसके लिए क्या कहें, फल तो पाना ही था। इसीलिए क्रोध करते हो अपने क्रोध को धैर्य से बांध करके रखो। जितना हो सके अपने क्रोध को कम कीजिए, इस क्रोध को मिटा दीजिए। तो स्थान दे दिया हिंसा में। कलयुग ने कहा महाराज हमें एक स्थान और चाहिए, तो राजा ने 5वां स्थान रजो वैरम च पंचमम, 5वां स्थान स्वर्ण में दे दिया, धन में दे दिया। अब धन में दे दिया तो धन कैसा धन, ऐसा कहते हैं कि धन में भगवान का वास है, धन में लक्ष्मी जी का वास है। तो बोले जिस धन में भगवान का वास हो उसमें कलयुग कैसे वास कर सकता है। तो बोले जो धन अनीति से कमाया जाए, और ध्यान देना जिस धन को अनीति से कमाते हो उसमें तो कलयुग का वास है, परंतु जिस धन को कमाने में परिश्रम न लगा हो, ध्यान देना, जिस धन को कमाने में मेहनत ना लगी हो, बिन मेहनत का धन हो, उसमें भी कलयुग का वास है। ऐसा धन भी घर आएगा तो उत्पात कर देगा। 5वां स्थान स्वर्ण में दिया। राजा परीक्षित वहां से चल पड़े, कलयुग अंतर्ध्यान हो गया। धर्म रूपी वृषभ को और गौ माता को स्वस्थ कर कर राजा परीक्षित ने उनके स्थान पर भेज दिया। यहाँ राजा परीक्षित अपने भवन को आए, रात्रि में विश्राम किया, प्रातः काल जगे। मंत्री एक मुकुट लेकर के आए, महाराज ये मुकुट बड़ा सुंदर है, आप इसे पहनो। वो मुकुट जरासंध नाम के पापी राजा का था। जब भीम ने उसे मारा था तो विजय की निशानी के तौर पर उसका मुकुट लेकर के आया था। जरासंध पापी राजा था, उसने अधर्म से वह मुकुट बनाया था, इसीलिए राजा ने जो पहना राजा की बुद्धि भ्रष्ट हो गई। जो बुद्धि भ्रष्ट हुई, राजा ने सोचा आज शिकार खेलने जंगल में चलते। हाथ में धनुष बाण धारण कर कर अश्व पर आरूढ़ होकर राजा वन की ओर शिकार खेलने को चल पड़े। शिकार खेलने को गए, कई निरीह पशुओं की हत्या की। राजा को प्यास लग आई, बगल में ही समीक ऋषि का आश्रम था, तो राजा जल पीने के लिए समीक ऋषि के आश्रम की ओर गए। समीक ऋषि को ध्यानस्थ बैठे हुए देखा, राजा ने प्रार्थना की महाराज हमें प्यास लगी है, जल चाहिए। तो समीक ऋषि ने सुना, पर ध्यानस्थ थे, कुछ सुना नहीं, ध्यान में लीन। राजा ने दोबारा कहा महाराज हमें प्यास लगी है, जल पीना है, परंतु ऋषि ने कुछ सुना नहीं। राजा को क्रोध आ गया। कलयुग की अधिकता थी, तो कलयुग की अधिकता में तमोगुण बढ़ा हुआ था। तमोगुण बढ़ेगा तो अभिमान अहंकार जागृत होगा, अहंकार को जब ठेस पहुंचती है तो क्रोध आता है। राजा को क्रोध आया, एक मरे हुए सर्प को ऋषि के गले में डाल दिया।
राजा तो हंसते हंसते वहां से चल पड़े, परंतु ऋषि समीक का पुत्र है, उनका नाम है श्रृंगी। श्रृंगी को किसी ने ये बात बता दी कि तुम्हारे पिता का किसी ने अपमान किया है, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है। तो क्रोध आया श्रृंगी को, हाथ में जल लेकर के श्राप दे दिया राजा परीक्षित को। श्रृंगी ने कहा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनी दंशति स्म कुलांगारम चोदितो मे तदद्रुहम्। इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनी, जिस राजा ने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया है, मैं उस राजा को श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक के डसने से उस राजा की मृत्यु हो जाए, ऐसा श्राप। रोते हुए पिता के पास आए, पिता की समाधि टूटी, पिता को पता चला कि पुत्र ने तो राजा को श्राप दे दिया है। बड़ा दुख हुआ, अपने 2 शिष्यों को भेजा, जाओ राजा को बता दो आज के 7वें दिन राजा की मृत्यु है। तब तो दोनों शिष्यों ने राजा को बताया, महाराज आज के 7वें दिन आपकी मृत्यु है, जो भजन साधन करना है सो कर लीजिए। महल आकर राजा ने मुकुट तो उतार दिया था, इसीलिए बुद्धि सद्बुद्धि आ गई थी। ऋषियों के द्वारा पता चला 7वें दिन मरना है, तो अपने पुत्र जन्मेजय को राजा बना दिया और स्वयं राजा परीक्षित गंगा भागीरथी के तट पर आकर के ध्यानस्थ होकर बैठ गए। बड़े बड़े महात्मा राजा के पास आने लगे, जो तपस्वी थे उन्होंने कहा तप करो, जो जपी थे उन्होंने कहा जप करो, जो योगी थे उन्होंने कहा योग करो, जो साधक थे उन्होंने कहा साधना करो। सब अनंत अनंत मार्ग बताने लगे, परंतु राजा परीक्षित को कोई मार्ग न भाया। तब ध्यानस्थ परीक्षित के सन्मुख भगवान शुकाचार्य पधारे। निगूढ़ जत्रुम पृथुतुंग वक्षसा मावर्तनाभिं वलिवल गोदरञ्च दिगंबरं वक्त्र विकीर्णकेशं प्रलम्ब बाहुं स्मरोत्तमाभम्। भगवान शुकाचार्य पधारे, लंबी लंबी भुजाएं हैं सुखदेव जी के, लंबे लंबे केश हैं, दिगंबर है, दिशा ही जिसका वस्त्र है, ऐसे शुकाचार्य पधारे। भगवत नाम का उच्चारण करते हुए, भगवान की कथा का स्मरण करते हुए, भागवत के श्लोकों का पाठ करते हुए भगवान सुखदेव जी पधारे। जो आए परीक्षित ने खड़े होकर के उनका स्वागत किया। सब ऋषि खड़े हो गए, सबने स्वागत किया परीक्षित जी शुकाचार्य जी का। सुखदेव जी को बिठाया, परीक्षित जी ने आरती उतारी, प्रणाम किया और प्रणाम करने के पश्चात प्रश्न किया। हमारे सनातन में प्रश्न पूछने का भी एक विधान है। कई लोगों को प्रश्न पूछना नहीं आता। कई लोग प्रश्न पूछते हुए आते, महाराज हमारा प्रश्न है, उत्तर बताओ। भैया प्रश्न पूछने का भी अपना एक तरीका है, एक क्रिया है। प्रश्न कैसे पूछा जाए, कैसे पूछे प्रश्न? श्रीमद् भगवद गीता कहती है, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। कैसे पूछे प्रश्न? तद्बुद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। सबसे पहले तद्बुद्धि प्रणिपातेन, पहले प्रणाम करो, उसके बाद प्रश्न करो। और परंतु कोई आए तो सीधे कहे, महाराज बताओ। ज्ञान लेने का भी एक आधार है, एक तरीका है। परीक्षित जी ने पहले आरती उतारी, प्रणाम किया, स्वागत किया, अपने को समर्पित किया और तब समर्पण के भाव से प्रश्न पूछा। क्योंकि प्रश्न पूछने के 2 प्रकार हैं। एक दिन हम बैठे हुए थे तो एक व्यक्ति ने हमसे प्रश्न किया। हमने कहा भैया प्रश्न का उत्तर बाद में देंगे, पहले ये बताओ तुम प्रश्न कैसे कर रहे हो। प्रश्न भी तो 2 प्रकार का होता है। एक प्रश्न है जिसमें सरलता है, जिसमें समर्पण भाव है, हमें नहीं आता महाराज बता दो। और एक प्रश्न है
दूसरे को जांचने के लिए, परखने के लिए। महाराज बताओ, तो प्रश्न में समर्पण भाव होना चाहिए, प्रश्न में नम्रता होनी चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। तो परीक्षित जी ने पूर्ण नम्रता से शुकाचार्य से प्रश्न किया। क्या? परीक्षित महाराज कहते हैं, अतः पृच्छामि संसिद्धिम योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित जी का प्रश्न कितना अलौकिक है, कितना ज्ञानपूर्ण है। परीक्षित जी कहते, महाराज, हे योगियों के गुरु, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। जिस व्यक्ति की मृत्यु निकट हो, जो मरने वाला है, उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? म्रियमाणस्य सर्वथा। राजा के मुख में एक ही प्रश्न है, म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा, म्रियमाणस्य सर्वथा। महाराज, मैं मरने वाला हूं, मुझे बचा लीजिए। क्या उपाय है जो इस मृत्यु पर मैं विजय प्राप्त कर सकूं? जो बार बार राजा पूछ रहे हैं। तो जब प्रश्न नम्रता से होता है, जब प्रश्न में समर्पण भाव होता है, जब प्रश्न उस विधि से हो कि तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तब उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिभिः। जब प्रश्न में विनम्रता हो, तब उस प्रश्न का उत्तर ज्ञानी लोग देते हैं। ज्ञानिनस्तत्वदर्शिभिः, तब तत्वदर्शियों से ज्ञान प्राप्त हो।